चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगी है। आपको बताते चले कि सांसद चिराग पासवान से दिल्ली स्थित 12 जनपद वाले घर को खाली कराया जा चुका है, लेकिन इसको लेकर अब बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से इस बंगले को 2 दिन पहले ही खाली करवाया था, जिसको लेकर न केवल चिराग पासवान नाराज थे, बल्कि बिहार के कई सियासी दल भी उनके समर्थन में अब खड़े होते हुए दिख रहे हैं। राज्य राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक चिराग पासवान से उनके आवास पर मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान हमारे बड़े भाई की तरह रहे हैं। जिस तरह से उन्हें बेघर किया गया, उनकी तस्वीर और बाबा साहब की मूर्ति को सड़क पर फेंका गया, उससे हम सभी दुखी हैं। श्याम रजक ने कहा कि हम आज चिराग पासवान से मिलकर उनका दुख बांटने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस घटनाक्रम के बाद तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के पार्टी के तमाम नेताओं के बीच जो नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजनीतिक एक अलग उलटफेर की संकेत दे रही है। हालांकि श्याम रजक के क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान से मिलने के बाद, पहले उनकी बातों को भी सुनना जरूरी है। अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मरमाहत रहे हैं। उस मरमाहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। मोचा में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात मैं नहीं करूँगा। चिराग पासवान आप लोग के प्रचार करें आप लोग के लिए। आज देश में 2 धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके से मनुवादियों को परास्त करने का। 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप। हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। चिराग पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं, तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है, और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी।